दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में, जिसको बस, ट्रेन और कार में यूज किया जाएगा। इनफैक्ट हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित है। तो हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है, इसको स्टोर कैसे करते हैं और इनफैक्ट हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो इन सब बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और पेट्रोल का जो कंबस्टन वैल्यू होता है उससे 3 गुना ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। दोस्तों बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल रॉकेट्स में ज़्यादा यूज किया जाता है। नासा और स्पेस एक्स और इसरो के ज़्यादातर रॉकेट्स हैं, उसमें फ्यूल के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि ये हाइड्रोजन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर हाइड्रोजन ट्रेन में इसको कैसे यूज किया जाएगा। तो हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जैसे अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास में बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो एक सिंपल तरीका है कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं और हाइड्रोजन को स्टोर कर लिया जाता है। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए मल्टी लेयर हाई प्रेशर टैंक का यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि जो आपने हाइड्रोजन स्टोर किया है उस हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन ट्रेन में कैसे यूज करेंगे। तो इनफैक्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हाइड्रोजन आप निकालते हो वो हाइड्रोजन को एज ए डायरेक्ट फ्यूल यूज नहीं किया जाता। इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर किया जाता है और फिर मोटर को रन करके फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तरफ है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन को बना रहे हैं, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है फिर से उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो कि ये हो सकता है प्रोसेस उतना फिजिबल नहीं है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, जितना खर्चा फॉसिल फ्यूल में आता है उतना खर्चा अगर हाइड्रोजन फ्यूल में भी आता है, तो ये करना फिजिबल है। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है और हाइड्रोजन फ्यूल से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, ना नॉइज का पोल्यूशन होता है और जो वेस्ट निकलता है वो सिर्फ वाटर निकलता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल सेल की ज़रूरत पड़ती है और फ्यूल सेल बना होता है कैथोड, एनोड और बीच में इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है जिसके साथ कैटलिस्ट अटैच्ड होता है। एनोड से हाइड्रोजन को और कैथोड से ऑक्सीजन को गुजारा जाता है और ये दोनों को इसलिए गुजारा जाता है कि एट द एंड इनको वाटर बनाना है और इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो एनोड से हाइड्रोजन आता है वो कैटलिस्ट क्या करता है, उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर देता है और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को जाने देता है अपने थ्रू कैथोड पे, तो वो कैथोड पे पहुंच जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जा पाता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कैथोड पर भेजा जाता है और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको बैटरी में स्टोर किया जाता है और फिर मोटर को रन करके फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है और पहले से प्रोटॉन वहां पे पहुंचा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिक्सअप करके रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं और वाटर एक मात्र वेस्ट निकलता है इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। अब दोस्तों बात करता हूँ कि एक प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन काफ़ी हल्का सब्सटेंस है, तो जिसका स्टोरेज भी काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब थोड़े से हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो पर यूनिट वॉल्यूम की एफिशिएंसी देखा जाए, मतलब कि फ्यूल सेल की पर यूनिट वॉल्यूम की एफिशिएंसी देखा जाए तो फ्यूल सेल की बेटर होती है हाइड्रोजन सेल से। लेकिन इसलिए हाइड्रोजन सेल को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। इंडिया में भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने कुछ बसेज बनाई हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं, तो देखते हैं कब तक ये रास्ते पे आते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड ट्रेन्स और कार या बस चलाई जाएंगी, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो उस प्रोसेस में एक दूसरा अल्टरनेट फ्यूल के बारे में नीति आयोग सोच रहा है और वो है मैथनॉल। मैथनॉल में क्या है कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसको कहीं दूसरी जगह से एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसपास की चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसको डीजल और पेट्रोल में मिक्स करके उसको फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। दोस्तों बता दूं कि मेथनॉल को डीजल और पेट्रोल में मिक्स करने से क्या होता है कि पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों बता दूं कि अल्टीमेट जो गोल है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे शिफ्ट करने का है, लेकिन जब तक हाइड्रोजन फ्यूल 100% अचीव नहीं हो जाता तब तक मेथनॉल का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे।